ये मैसेज मेरी बहनों के लिए है, बहनें, बेटियां, बच्चियां सारी, राइट, फॉर वुमेन जनरली। कब पता चलता है तुम्हें, आपको, कि आप जिनके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो, जिनके साथ अपना दिल शेयर कर रहे हो, जिनके साथ अपना दुख शेयर कर रहे हो, वो लोग अब सिर्फ साउंडिंग बोर्ड नहीं रहे हैं, या उन लोगों से बात करना अब आपके लिए मुज़र हो गया है, क्योंकि वो जो आपको वापस फीडबैक दे रहे हैं वो आपको मज़ीद तंग कर रही है, परेशान कर रही है, या वो आपके लिए अच्छी नहीं है, राइट। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इसलिए बात करते हैं ताकि उनको सेल्फ अवेयर कर दिया जाए, वो फीडबैक लेते हैं, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, फीडबैक अच्छी भी होती है, उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होता है। दूसरी तरह का इंसान ये होता है कि उसने सिर्फ बोलना, उसने सुनना नहीं, उसने कोई मसला हल नहीं करना। मैं दूसरी तरह के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहली तरह की। आप ये कंसिडर करो कि आप किसी के लिए पहली तरह की कैटेगरी हो, कि आप अपना दिल हल्का करो, या आप उन लोगों में से हो जो आपसे फीडबैक ले रहे हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी। व्हेन डू यू सीक, व्हेन डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो अब शख्स है ना, अब मुझे इससे बात करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो इनका बार बार जो मुझे फीडबैक आ रहा है, या इनकी जो बार बार मुझे बात समझाई, ये मुझे जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे लिए मुज़र हो गया, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं पहले समझ रही थी कि इस तरह से फॉलो थ्रू करने से शायद मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि मैं जितनी दफ़ा इनसे बात करती हूँ, जितनी दफ़ा ये मुझे सुनते हैं, ये मुझे इस तरह की बात करते हैं कि मुझे ना डेड एंड फील होता है। अगर तो ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो शख्स जो है वो आपके लिए ख़राब हो गया है, आप उसके साथ नाराज़ हो जाएं, उससे बात करना छोड़ दें। उसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके सामने अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना छोड़ दें। और अगर वो पूछे भी क्या बना, क्या हुआ, बड़े दिनों से तुमने इस बारे में बात नहीं की, तो आपका सिर्फ एक आंसर होना चाहिए, मैंने उसको रिजॉल्व ढूंढना शुरू कर लिया है, मैं उस चीज़ को बेहतर समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ, मैं उस मसले पे बात ही नहीं अब करना चाहती हूँ। दिस इज़ हाउ यू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द रिलेशनशिप एंड यू वॉक अवे फ्रॉम दैट कॉन्वर्जेसन। बिकॉज आपको समझ आ गया कि बेशक मेरी माँ का, मेरी खाला का, फुफ्फो का, बहन का, दादी, नानी, चाची, जो भी आपकी बड़ी बुज़ुर्ग औरत हैं, या मेरी दोस्त का मेरे लिए दिल बुरा नहीं है, ना वो मेरा बुरा चाह रहे हैं। इट्स जस्ट देयर पूल ऑफ विजडम या नॉलेज या their understanding of my situation is limited. ये जैसे हम कहते हैं ना, इस गोली का मुझे असर नहीं हो रहा मसला ना गोली में है, मसला ना आप में है, बस आप एक दूसरे को सूट नहीं कर रहे, उस एक बीमारी के लिए आप एक दूसरे को सूट नहीं कर रहे। आई होप दिस विल हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।